नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों के लिए जिस पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया था, आज से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस योजना से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का समर्थन बढ़ गया है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि दिल्ली की जनता इसे केजरीवाल का ढकोसला मान रही है, लिहाजा इस बार किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। सम्मान योजना को लेकर जारी रार के बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर भी तेज हो गया है। हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना और फिर मंदिर के महंत का रजिस्ट्रेशन। केजरीवाल ने 18,000 रुपए महीने वाले जिस सम्मान योजना का ऐलान किया, 24 घंटे के भीतर पुजारियों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया। केजरीवाल मरघट वाले बाबा के मंदिर पहुंचे तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी करोल बाग के गुरुद्वारे में हाजिर हो गई। गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी का रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया। हालांकि केजरीवाल की इस सम्मान योजना के खिलाफ आवाजें भी उठने लगी। सोमवार को इमामों ने 17 महीने से वेतन नहीं देने का आरोप लगाया, तो अब हनुमान मंदिर के बाहर हिंदू धर्म से जुड़े लोग भी सड़कों पर उतर आए। केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का दिल्ली की गली गली में स्वागत हो रहा है और आम आदमी पार्टी का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल पर हनुमान जी भी कृपा बरसाएंगे, लेकिन बीजेपी ने दावा किया कि केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं और पुजारियों के लिए उनकी चिंता भी चुनावी है। इस मंदिर में विभिन्न मंदिरों के पुजारियों ने आके अरविंद केजरीवाल जी की जीत के लिए, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रार्थना की और बजरंगबली जी के चरणों में अपनी प्रार्थना के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। मुझे इस अवसर पर बहुत सुखद अनुभव हुआ, मुझे अच्छा लगा और मुझे पूरा यकीन है कि अरविंद केजरीवाल जी, जिनके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है, विभिन्न पुजारियों की इस प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। जिस तरह से हम 2024 को अलविदा कर रहे हैं, ये भी तय है कि चुनावी हिंदू जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है, ये वर्ष उनकी भी विदाई का वर्ष है। अभी आपने अरविंद केजरीवाल के 9 रूप देखे। जिस श्री राम मंदिर का ये विरोध करते रहे, तो 22 राज्यों में तो उनका हाथ किसी ने पकड़ा नहीं हुआ है। घोषित कर दो, बोलो मोदी जी से कि 22 के 22 राज्यों में इसको घोषणा करवा दें, कल घोषणा करवा दें। अगर दिल्ली के चुनाव के कारण ही उनको लग रहा है तो 22 राज्यों में घोषणा करा देना। 22 राज्यों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और उनके सहयोगियों की। नंबर 1 बात। दूसरी बात, पुजारियों और ग्रंथियों के खिलाफ क्यों आ गई है भारतीय जनता पार्टी मैदान में? इसका मतलब मानसिकता से लोग नफरतों से भरे हुए हैं। आज नई योजना तो लागू आप करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कि जो बुजुर्ग पेंशन के लिए हाहाकार मचा रहे हैं, दर भटक रहे हैं, उनका क्या हुआ? जिनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहे, क्या हुआ? जो पानी की आपने बातें की थी कि पानी देंगे साफ, वो नहीं मिल पा रहा है। आपने कहा था कि यमुना साफ कर देंगे, वो तो नहीं हुआ। तो आप ये योजना पे योजना तो निकाल सकते हैं आप, लेकिन लोगों को अब आपकी बात समझ आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल करने लगे हैं, जिसका नाम है अरविंद अपीजमेंट। ये तुष्टिकरण की राजनीति है, जहां पर उन्होंने कह दिया कि वो पुजारियों को और ग्रंथियों को वेतन देंगे। सुश्री स्वराज जी का दर्द इमामों के लिए, मौलवियों के लिए, उन्होंने अभी हरियाणा में भी 16,000 रुपए सैलरी कर दी इमामों की। मेरी उनसे गुजारिश है कि इसी तरीके से जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने मंदिर के पुजारियों के लिए और गुरुद्वारे के ग्रंथियों के लिए एक ऑनरेरियम, एक सम्मान राशि की घोषणा की है, वो भी अपने 20 राज्यों में कहीं भी ये कर दे। अरविंद केजरीवाल गारंटी योजना आनी चाहिए। जो केजरीवाल जिस तरीके से नॉन स्टॉप लगातार
कभी भगवान के नाम पे, कभी महिलाओं के नाम पे, कभी युवाओं के नाम पे लगातार जो झूठ बोलते आ रहे हैं, इसकी क्या गारंटी? देखिए, प्योर झूठी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, और केजरीवाल जी के झूठ की वजह से आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में बुरी तरीके से चुनाव हारने जा रही है। ये सारी चीजें जनता पे छोड़ दीजिए, वो फैसला करती है, वो तौलेगी हर किसी के कमिटमेंट को, हर किसी के आश्वासन को, वादों को और दावों को, और फिर फैसला करेंगे। वो घोषणा क्या कर रहे हैं, उनको दे देना चाहिए, उनके खाते में भेजवा देना चाहिए। अब वो फार्म भरवा रहे हैं, पता नहीं अब सरकार दोबारा बनेगी कि नहीं बनेगी। अभी घोषणा करके कुछ दे देते तो ठीक था। केजरीवाल की पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को धोखा बताने वाली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर वॉर भी तेज कर दिया है। बीजेपी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में दावा किया गया है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार प्रदूषण और भ्रष्टाचार से लेकर हर मोर्चे पर फेल साबित हुई। बीजेपी ने गोल्ड प्लेटेड सीट वाले पोस्टर लगाकर ये भी दावा किया कि केजरीवाल ने अपने घर में ऐसे 12 शौचालय बनवाए थे। गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट है, ऐसे 12 शौचालय मुख्यमंत्री ने अपने घर पे लगवाए थे। शीश महल में 56 करोड़ के शीश महल में 1 करोड़ 44 लाख के शौचालय लगाए थे। हम बता रहे लोगों की इस प्रकार के शौचालय आपके वोट ले जाते हैं, रेवड़ी देकर आपसे वोट ले जाते हैं, और उस वोट के नाम पर किस प्रकार की हालत रहती है बता रहे हैं। मैं हाल में यहाँ पर रात्रि निवास के लिए आया था, और रात्रि निवास के बाद जो शौचालय की हालत देखी, मैं खुद शौचालय गया था। जो ऑडिट रिपोर्ट बनी है शीश महल की, ये शायद वही 5-6 ऑडिट रिपोर्ट हैं जो सरकार नहीं टेबल कर रही है। और अब समझ में आया क्यों नहीं टेबल कर रही है। एक तो ये कि जो बिल्डिंग 8 करोड़ में बननी थी, वो 1.5-2 साल में 32 करोड़ 33 करोड़ की बन जाती है। 4 गुना किसी का खर्चा कैसे बढ़ जाता है, मुझे तो नहीं समझ में आता है। दूसरा, मैं जब उसके आइटम देख रहा था कि कहाँ कहाँ पैसा बढ़ा है, तो एक मुझे लाइन देखी जो मैंने आज दिखाई, मिनी बार। अब मुख्यमंत्री के घर पे सरकार मिनी बार क्यों बनाएगी, मैं नहीं समझ पाता हूं। दिल्ली के बच्चों को ओछी घटिया गंदी राजनीति करते हुए उनका इस्तेमाल करना कोई अगर सीखे तो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना से। बच्चों को राजनीति में घसीटते हुए उनका दुरुपयोग करके उनके भविष्य को अंधकारमय कर देने का यह कृत्य स्वीकारा नहीं जाएगा। इन सबसे इतर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने दिल्ली में मंदिरों और बौद्ध धार्मिक स्थलों को न तोड़ने की मांग की। आतिशी ने लिखित चिट्ठी में कहा है कि एलजी के आदेश पर मंदिरों और बौद्ध स्थलों को तोड़ने के निर्देश दिए गए। हालांकि एलजी सचिवालय ने इस चिट्ठी का जवाब भी दे दिया है। दावा ये कि किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च या अन्य पूजा स्थल को तोड़ा नहीं जा रहा। ऐसी कोई फाइल आई ही नहीं। मुख्यमंत्री अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए घटिया राजनीति कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।